बुनेर की हमें पता चलें कि बुनेर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। आज वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ पे गए और फील्ड मार्शल भी वहाँ पे मौजूद थे। ज़रा हालात बताइएगा कि अब जो हालात वहाँ पे क्या चल रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हो रहा है, लोगों की दादरसी कैसे की जा रही है, वहाँ पर राशन कैसे पहुँचाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत खुशी की बात है आप लोगों ने मुझे फोन के लिए। बुनेर में हालात बहुत, डिजास्टर इतना बड़ा है, इतना बड़ा डिजास्टर, हुकूमत भी लगी हुई है, रेस्क्यू टीमें भी लगी हुई है और बाहर से वॉलंटियर्स भी बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। लेकिन ये जो मलबे पड़े हैं, सड़कें खराब हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा तकरीबन इलाकों में कर चुका है। तो राशन भी आ रहा है, तो बहुत सारा राशन कल डीसी साहब की तरफ से नोटिफिकेशन आई थी कि ये राशन तीनों से फायदा हो रहा है। बाहर से जितना भी राशन आ रहा है उसकी डेटा डीसी साहब ले रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि किस राशन का कहाँ कहाँ पर इसकी जरूरत है। ठीक है, अब चीजें अलहमदुलिल्लाह स्ट्रीमलाइन हो रही है, मगर ये डिजास्टर इतना बड़ा डिजास्टर ये मुझे नहीं लगता कि महीने या एक साल में जैसा और हो। लेकिन जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा बताइएगा हालात के कितने लोगों तक वहाँ पे जो है वो पहुँचा जा रहा है, कितने गांव हैं, कितने लोग हैं जिन्हें जो है वो मैनेज किया जा रहा है। बात ये ना, ये सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो गदीजी तहसील गदीजी के इलाके एक गांव है, आधा गांव है, वहाँ पर बहुत सारी मिनिटी तक लोग वहाँ पे उनकी शहादत हुई है। इसके अलावा छतरपुर में एक इलाका है, वहाँ पर भी क्लाउड हुई थी, और उसके अलावा गोकन में एक इलाका है कोटदरा, वहाँ पर बहुत बड़ी नुकसान हुए थे। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे क्लाउड बर्स्टिंग और अब लोग लगे हैं, वॉलंटियर्स लगे हैं, वॉलंटियर लगे हुए हैं। ठीक है शबीर, आपका शुक्रिया, आपने हमें अपडेट थी वहाँ से बुनेर से। अब चलते हैं सिंध में और सिंध से बात करेंगे सादिया जावेद साहबा से। सादिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। बताइएगा, कल हमने देखा कि पूरा कराची ही डूबा हुआ नज़र आया, हालांकि इतनी बारिश नहीं हुई थी, और शाहराह फैसल की सूरत हाल आपने देखा कि गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, लोग परेशान हैं, और ऐसी फुटेज सामने आ रही थी कि लोग वहाँ पर तैरते हुए भी नजर आए हमें। तो अब क्या सूरत हाल है? आज भी प्रेडिक्शन है बारिश अब भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है, क्या तैयारी क्या हुकूमत सिंध की? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कल भी बारिश हुई वो अनप्रेसिडेंटेड थी। मैं उसको डिजास्टर ही समझूंगी, क्योंकि 2 घंटे में 245 प्लस जो थी मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि किसी भी शहर के लिए, पाकिस्तान के किसी भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बारिश को एक स्पीड से लेंथ एंड ब्रेथ जो था पूरे कराची में एक वक्त में बारिश हो रही थी। जो आपने बात की कि शाहराह फैसल दरी नदी नाले का मंजर पेश करी थी, बिल्कुल, क्योंकि पानी का वॉल्यूम इतना ज्यादा था, और जब तक बरसात रुकी नहीं है तो सिंध गवर्नमेंट, मेयर कराची, वाटर बोर्ड, बाकी भी जितने ये इमरजेंसी के इदारे थे वो अपना काम शुरू नहीं कर सकते थे। जैसे ही बरसात रुकी है, तमाम इदारे जो कि ऑलरेडी हाई अलर्ट पे थे, कराची में कल मेयर कराची ने रेन इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, वो एक्टिव हुए और शहर की सूरत हाल बेहतर हो गई, बेहतर होनी शुरू हुई। रात को तकरीबन 12 बजे के करीब जो है वो शाहराह फैसल, या जो देखें वो लोग कहते हैं कि शाहराह फैसल कराची नहीं है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन शाहराह फैसल कराची की मेन आर्टरी जरूर है, क्योंकि शाहराह फैसल से गुजरकर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में शहर के जाया जाता है। इस वक्त तमाम कराची की जो मेन आर्टरीज हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मुकम्मल तौर पर पानी निकाल दिया गया है, मुकम्मल तौर पर कहीं पानी नहीं है, लेकिन कराची की इस वक्त जो मेन शाहराहें हैं, जो बिजनेस आर्टरीज हैं कराची की, उनका पानी निकाल दिया गया है। लेकिन सादिया, एमक्यूएम है, अभी थोड़ी देर पहले
हमने देखा कि डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो काफ़ी नाला नज़र आए और जो हुकूमत सिंध पे उनकी तनकीद थी वो भी आपके सामने है। साजिद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया MKM से। साजिद साहब बताइएगा, आप तो खुद शहर पे हुकूमत करते रहे हैं, आपका मेयर भी रहे और आपकी हुकूमत भी रही। 35 साल हो गए हैं सर, कभी किसी हुकूमत ने इंतजाम नहीं किए कि अब जो है वो नाले साफ होंगे, अब बंदोबस्त होगा, कब ये मामला ठीक होंगे? या मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं? साजिद साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, गुज़श्ता 2 दिन से जो कराची में कल और आज जितनी बारिश हुई है, और इस बारिश ने जो तबाही का मंजर इस शहर को दिया है, पेश किया है, कि जिसमें शारा फैसल पर गाड़ियाँ बिल्कुल रुक चुकी थी। जो लोग सुबह घर से गए हैं वो अगर सुबह 6 बजे घर से निकले हैं तो वो दूसरे दिन सुबह 4 बजे अपने घरों पर पहुंचे। जो बच्चे स्कूलों से सुबह अपने घरों के लिए निकले थे वो दूसरे दिन 12 बजे के बाद पहुंचे, 12-1-2 बजे तक अपने घरों को पहुंचे। ठीक है ना? अच्छा, ये रेस्क्यू करना किसका काम था? गवर्नमेंट का काम था। ठीक है ना? ठीक है, अगर डिजास्टर अभी जिस तरह बताया कि डिजास्टर अचानक हो गया बहुत बड़ा, सही ना, तो डिजास्टर की तैयारी कौन करता है? हुकूमतें करती है ना। जैसे बयान करने के लिए होता है ना कि आपने बयान कर दिया डिजास्टर आ गया बहुत बड़ा और हम अब लेकिन उसके बाद सूरत हाल कंट्रोल हो गई। कंट्रोल करने के लिए पहले से इंतजाम किए जाते हैं। क्या बारिश की पेशिंग हुई नहीं थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, KPK के अंदर, पंजाब में और दीगर जगहों पर बारिशें नहीं हो रही थी? ये पेशिंग हुई थी ना कि राजस्थान में भी बहुत तेज बारिश हो सकती है। तो वक्त से पहले तैयारी करनी पड़ती है, जो कि सिंध गवर्नमेंट की तैयारी नहीं थी। आज 25-30 साल से कंटिन्यूटी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर गवर्नमेंट है, लेकिन आज इनका मेयर भी कराची के अंदर है। सूबाई गवर्नमेंट इनकी, सूबाई यानी CM इनका, और फिर सिटी गवर्नमेंट इनकी, लोकल गवर्नमेंट पूरा जिस तरह से भी इनको मिल गई। ठीक है ना? लेकिन कहीं काम का नाम निशान कहीं भी नहीं है। सिर्फ दावे, बातें, कोई अचानक कोई हादसा हो जाए तो फौरन बस बयान आना शुरू हो जाता है, उसके बाद बात खत्म। इंप्लीमेंट का नजर नहीं आ रहा। कराची का पूरा निजाम धर्म भरम होकर रह गया है। आप देख लें स्कूलों का हाल, कॉलेजों का हाल, बसों का हाल, रोडों का हाल, लोगों का हाल, बच्चों का हाल, जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हाल। ये तो कराची की बात कर रहे हैं ना। इनको अगर 8% से वोट मिले तो अनुशन का हाल जाके देख लें, तो बर्बाद होकर रहेगा। आप हैदराबाद का हाल देखें, क्या पंजाब में बारिश नहीं होती? क्या मरियम नवाज आए थे? आप देखिए रोजाना कोई किस तरह से नए प्रोजेक्ट की ओपनिंग कर रही होती। यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ तो करप्शन की नई नई कहानी आप सुन लें। डेवलपमेंट कहीं नहीं दिखेगा आपको, डेवलपमेंट कहीं भी नहीं दिखेगा। बसें आज देखने, आज सपूरा की जो रोड है वो आज 2-2.5-3 साल से खुदी हुई है कि वो 3 बस लाइन मंसूबा शुरू हो रहा, खुदी हुई बस, बिल्कुल ऐसा केचुए की चाल। पैसा आप लगाएं, खत्म करें बात यार, जल्द अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और खत्म करके आगे निकले। बिल्कुल इस तरह जमात इस्लामी ने कितने दावे किए थे। नईमुर रहमान साहब ने बड़ी रैलियां निकाली एक जमाने के अंदर, के के खिलाफ, फना लेकर लोग महू बन गए कराची के, और लोगों ने उनको वोट दे दिया। बल्दियाती गवर्नमेंट जब उनकी बनी, अभी जो सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, उनको वो टाउन नाज़रीन मुख्तलिफ कराची में उनके मौजूद हैं, लेकिन वो भी इस बारिश में नजर नहीं आया। चले पीपल्स पार्टी को तो हाल ही हो रहा है, उनका तो पुरसान हाल बेचारों कोई है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जमात इस्लामी जो इस्लामी जमात है, उनका भी रोल आप देख रहे हैं। तो आज कराची वालों से हम भी कहते हैं कि आप आपका दौर भी रहा है साजिद भाई, आपका दौर भी रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अब हम कराची वालों को कह रहे हैं कि आपको MKM याद आ रही है ना? MKM रोडों पर थी, ठीक है, अपने हर दौर के अंदर काम किया, हर दौर के अंदर। जी